गाइस ये वीडियो है श्रापित गांव का पार्ट 2। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके देखिए। और आइए पार्ट 2 को शुरू करते हैं। तो राघव जो जर्नलिस्ट होता है वो अपनी टीम को लेकर उस घर में बंद हो जाता है और डरता है काफ़ी कि अब वो करे क्या। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और अचानक से वो किसी औरत की चिल्लाने की आवाज़ सुनता है जो उसकी गली में से होके गुजरती है। वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है कि अब वो क्या करे, वो अपनी टीम को कैसे बचाए और जो विक्रम मर चुका है वो उसके घर वालों को क्या जवाब देगा। राघव अगली सुबह उठ के सोचता है कि इस श्राप को ख़त्म करने का कोई ना कोई तरीका तो होगा। वैसे मोस्टली तरीका यही होता है कि जिन्होंने वो श्राप शुरू करवाया है उन पंडित ने और उस ज़मींदार के लोगों ने, उन लोगों को सज़ा मिलेगी तो शायद ये श्राप ख़त्म हो सकता है। लेकिन वो पंडित और ज़मींदार के लोग तो सारे मर चुके थे, तो फिर ये श्राप क्यों नहीं ख़त्म हो रहा था। अब एक ट्विस्ट आता है। ज़मींदार का एक बच्चा होता है, वो जिंदा होता है और वो बच्चा अभी करीब 18-19 साल का हो चुका है। इस बारे में राघव पता करता है गांव वालों से और राघव को पता लगता है। अब राघव ये सोचता है अगर ये बच्चा मर जाता है, जिसका नाम अजय होता है, अगर अजय मर जाता है तो शायद इस गांव का श्राप उतर सकता है। राघव अब सोचता है कि वो करे क्या, इसका समाधान कैसे निकाले, क्योंकि इस गांव में धीरे धीरे सारे लोग मर जाएंगे और उसका दोस्त विक्रम मर चुका है जो कैमरामैन भी था उसका। लेकिन अब उसे विक्रम का बदला लेना था और इस श्राप को ख़त्म करना था। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और सोचता है कि वो करे क्या, कोई ना कोई सॉल्यूशन तो वो ज़रूर निकालेगा। सॉल्यूशन क्या हो सकता है इस चीज़ का। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे एक सॉल्यूशन मिलता है कि एक रात के लिए, अगली अमावस रात के लिए वो अजय को बांध देगा और अजय को बांध के रिचुअल्स करेगा। वो एक बड़े से पंडित को बुलाता है और अजय को अगली अमावस की रात में उस घेरे में बिठाता है। गांव में डर का माहौल था क्योंकि चंद्रिका हर घर पे खटखटा रही थी और सब डरे हुए थे। चिल्लाने की और चीखने की काफ़ी आवाज़ें आ रही थी। इस वजह से अजय भी डरा हुआ था कि उसके साथ क्या होगा। राघव ने अजय को विश्वास दिलाया था कि उसके साथ कुछ नहीं होगा, वो चंद्रिका से रिक्वेस्ट करेंगे। पंडित कुछ रिचुअल्स करता है, अजय का थोड़ा खून लिया जाता है और उसी पत्थर पे जिस पे चंद्रिका की बलि दी गई थी उस पे अपना खून लगाता है और पूजा होती है शुरू काली माता की। थोड़े टाइम तक पूजा चलती है। गांव में बहुत ज़्यादा शोर शराबा, चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। इस वजह से अजय और डर रहा होता है और राघव भी। जो उसकी बची कुची टीम होती है वो भी बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है, बट उनके पास कोई चारा नहीं होता। वो सोचते हैं कि हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अचानक से चंद्रिका की आत्मा मंदिर का गेट खोल के मंदिर के अंदर आ जाती है और तेज तेज चिल्लाती है और हंसने लग जाती है अजय को देखते, क्योंकि वो इतने साल से अजय को ही ढूंढ रही थी। अजय के खून की वजह से वो अजय को पहचान पाई और उस मंदिर में आ गई। चंद्रिका आती है और अजय को दूर से हवा में उठा लेती है। जब चंद्रिका अजय को हवा में उठाती है तो पंडित कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है और चंद्रिका अचानक से जलने लग जाती है हवा में। राघव चंद्रिका से रिक्वेस्ट करता है कि वो इस गांव को छोड़ के चले जाए और यहाँ पे कभी ना आए। चंद्रिका बोलती है ठीक है, मुझे छोड़ दो, मैं इस गांव को छोड़ के चली जाऊंगी, मैं अजय को कुछ नहीं करूंगी, छोड़ दो मुझे। बहुत ज़्यादा तड़पती है, लेकिन पंडित कहता है कि इसको हमें यहीं ख़त्म करना पड़ेगा वरना ये वापस आएगी और इस गांव का श्राप कभी ख़त्म नहीं हो पाएगा। राघव सोचता है थोड़ी देर और कहता है कि नहीं, इसे जाने दो। राघव कुछ सोच के उसे भेज देता है और चंद्रिका चली जाती है। चंद्रिका जाने के बाद राघव बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है और सब गांव में जाते हैं। अगले दिन गांव में बहुत खुशी का माहौल था क्योंकि सबको ये लगता है कि चंद्रिका जा चुकी है। लेकिन अगली अमावस का सबको इंतज़ार होता है ये देखने के लिए कि क्या अब किसी की लाश उस गांव से बाहर जाएगी। अगली अमावस की रात को चंद्रिका का डर सबके ऊपर होता है। सब सोच रहे होते हैं कि अब क्या होगा। राघव और राघव की टीम भी रुकी हुई थी ये देखने के लिए क्या अमावस की रात को कुछ होगा या कुछ भी नहीं होगा। वो बहुत ज़्यादा लोग डरे हुए थे उसकी टीम के और राघव भी। इस रात को चंद्रिका वापस आती है और इस बार घर पे खटखटाती नहीं है, सीधे जाती है उस ज़मींदार के लड़के अजय के घर और अजय को बाहर निकल के लाती है और अजय को उस मंदिर तक ले जाती है। अजय तड़पता हुआ चिल्लाता हुआ राघव राघव
पंडित जी बचाओ ऐसे चिल्लाता हुआ जाता है, लेकिन उसकी मदद कोई नहीं कर पाता क्योंकि चंद्रिका इस टाइम पे बहुत गुस्से में थी और भयानक रूप ले चुकी थी। सब डरे हुए थे। राघव की भी हिम्मत नहीं थी कि वो बाहर आके देख पाए कि क्या हो रहा है। राघव को अचानक से हिम्मत आती है और उस मंदिर की तरफ वो बढ़ता है। मंदिर की तरफ जाके वो जब देखता है मंदिर का नज़ारा, तो देखता है कि मंदिर में उस पत्थर पे, वो पत्थर काफ़ी बड़ा होता है, उस पत्थर पे खून से लिखा होता है कि इस गांव का श्राप इस लड़के के साथ खत्म हो चुका है। और वहाँ पे पड़ा होता है अजय का सर। उसके पिताजी की गलती का उसको भुगतना पड़ता है और उस गांव को भुगतना पड़ता है। अगर जमींदार वो लालच नहीं करता तो शायद आज उसका बेटा और गांव वाले जिंदा होते। उस दिन के बाद से चंद्रिका कभी किसी को नहीं दिखती। अमावस की रात आती है लेकिन चंद्रिका नहीं होती उस अमावस की रात में। गांव वाले फिर भी डरते हैं उस गांव में रात में निकलने से, क्योंकि उनके साथ जो हुआ है वो किसी गांव के साथ ना हो। बस मैं तो यही प्रे करता। राघव उसके बाद कभी उस गांव की ओर नहीं बढ़ता। विक्रम की फैमिली को जब वो ये बात बताते हैं तो विक्रम की फैमिली विश्वास नहीं करती। विक्रम की फैमिली भी उस गांव में विजिट करती है और देखती है सच्चाई। सारे गांव वाले जब ये चीज़ बोलते हैं तब विक्रम की फैमिली मानती है। उनको अपने बेटे का शरीर भी नहीं मिलता क्योंकि विक्रम हवा में ही जल के गायब हो चुका था। लेकिन उन्हें बहुत बुरा लगता है, वो बहुत रोते हैं, चीखते हैं, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। उनके पास कोई चारा नहीं था क्योंकि उनका इकलौता लड़का अब मर चुका है। राघव अपने आप को जिंदगी भर दोषी मानता है क्योंकि वही उन लोगों को लेकर आया था उस स्टोरी को कवर करने। वो तो बच गया लेकिन विक्रम अब मर चुका है। हर 9 तारीख को कुछ हादसे होने लगते हैं। अब गांव वाले समझ नहीं पाते कि जानवर क्यों मर रहे हैं धीरे धीरे इस गांव के, या कोई मर क्यों रहा है, अचानक से कोई इंसान किसी बीमारी से मर रहा है। उनको समझ नहीं आता इस चीज़ के लिए कि ये हो क्या रहा है गांव में। अब इन मौतों के पीछे क्या वापस चंद्रिका आ चुकी है या विक्रम है? तो अगर आपको स्टोरी का 3rd पार्ट चाहिए, फिर विक्रम की स्टोरी जाननी है या चंद्रिका की, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए पार्ट 3। मैं आपके लिए पार्ट 3 ज़रूर लाऊंगा। तो अगर आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।